नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड ट्रैकिंग के बारे में। हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस कंडक्ट किया गया था। मेंस का जो पेपर था काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी लाइक इन डेप्थ एनालिसिस वाले नहीं थे। इनफैक्ट ऐसे का पेपर देखा जाए तो ऐसे का पेपर जिन लोगों का स्पेसिफिकली अगर फिलॉसफी ऑप्शनल है काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जीएस के पेपर्स की। हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए पिछले कुछ टाइम में, स्पेसिफिकली पेपर 2 और पेपर 3 में लगभग यूपीएससी ने सेम ट्रेंड पे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर 2 से। पेपर 2 में एक क्वेश्चन था, सी इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ आईएमओ इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पहले कवर किया गया था वर्ल्ड ओशंस डे जब सेलिब्रेट किया गया था, तब इस टॉपिक पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई गई थी और इसमें स्पेसिफिकली ओशन रिसोर्सेज एज वेल एज ओशन के एनवायरमेंट की बात की गई थी। फिर आता है आपका virus of conflict is affecting the functioning of SCO in the light of above statement, point out the role of India in mitigating the problems। तो ये जो ट्रेंड है बेसिकली ये ऑलरेडी कवर किया जा चुका था जब इंडिया ने चेयरमैनशिप संभाली थी SCO की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब पेपर 3 की अगर बात की जाए तो पेपर 3 का जो ट्रेंड रहा वो हमारी एनालिसिस के आसपास ही रहा। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए थे अपनी वीडियोस में। जैसे आप ये देखेंगे, व्हाई वर्ल्ड टुडे इज कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी कि ग्लेशियर मेल्टिंग में इंक्रीज वाटर इन इंडियन रिवर्स इन शॉर्ट टर्म। इसके बाद यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में भी वाटर क्राइसिस की बात की गई थी, वाटर अवेलेबिलिटी की बात की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया। अब इस पे एक्चुअल में एक केस आया था, कोल इंडिया वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस पर हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी समिट्स हैं और जो भी आउटकम्स हैं और काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस पे रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, और हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई थी स्पेसिफिकली कुछ सर्टेन इंडेक्सेस रिलीज किए गए थे। उन इंडेक्सेस के बेसिस पर ऑलरेडी एक वीडियो में सारी चीजें कवर की जा चुकी थी। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग टारगेट टू बी ब्रीच्ड बाय 2027। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एज वेल एज इंडाइसेस के बेस पे ये वीडियोस ऑलरेडी कवर की जा चुकी थी और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। हालांकि हमारी वीडियोज में हमने होलिस्टिक एनालिसिस की थी सारे एस्पेक्ट पे कि क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज और क्या रिपरकशंस सारे एस्पेक्ट्स पर देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एज वेल एज ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। दैट इज, ये एग्जैक्टली हिंदी का एक वीडियो है। भारत में 2080 तक भूजल की कमी की दर से 3 गुना हो जाएगी, रिसर्च में खुलासा। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर शॉर्टेज की वजह से फूड सिक्योरिटी के इश्यूज देखने को मिलेंगे और क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं जो रेनफॉल पैटर्न्स वारी कर रहे हैं, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्राउंड वाटर शॉर्टेज इन फ्यूचर। Next is, what is the status of digitalization in Indian economy? Examine the problem faced in this regard and suggest improvements. अब डिजिटल इश्यूज के बारे में बहुत पहले से बात करते आ रहे थे हम लोग, और स्पेसिफिकली बात करें तो साइबर क्राइम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस कवर्ड थे, जैसे डार्क पैटर्न्स है, रैंसमवेयर अटैक्स है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा कोविन पोर्टल के डेटा लीकेज की भी जो बात उठी थी। तो ये सारी जो कवरेज है, ये सारी कवरेज एक्चुअल में आपका जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं डिजिटल वर्ल्ड की वो पूरे तरीके से कवर की गई थी इन सारे वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। अब ये जो वीडियो है, चैलेंजेस इन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, एक्चुअल में काफ़ी होलिस्टिक कवरेज वाली वीडियो थी और इसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए गए थे। Then, use of unmanned aerial vehicle by our adversaries across the borders to ferry arms, ammunition, drugs is a serious threat to internal security. Comment. अब हाल ही में
इंडिया कुछ यूएसए से कुछ ड्रोन्स एक्वायर करने वाला था और इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई थी कि ड्रोन्स का एक्चुअल में क्या रोल हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी में और किस तरीके से कितने टाइप्स के ड्रोन्स होते हैं, क्या क्या उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं। इस पर पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, एग्जामिन द कंट्री, सजेस्ट मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इम्प्रूवमेंट्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्चुअल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिले थे और इंडियाज वर्कफोर्स इज एजिंग रैपिडली, शेयर ऑफ यंग पीपल इज डिक्लाइनिंग। इस वीडियो में ये सारे एस्पेक्ट्स जो है कवर किए गए थे कि किस तरीके से इंडिया में स्किल्स मिसमैच की वजह से एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। Next is distinguish between the care economy and monetized economy. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment? अब यहाँ पर एक सर्टेन वीडियो बनाया गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वुमेन्स अनपेड लेबर तमिलनाडु स्कीम रिकॉग्नाइजिंग इट। अब इस सर्टेन वीडियो में इस चीज को कवर किया गया था कि किस तरीके से केयर इकोनॉमी की वजह से देखा जाए तो वुमेन्स आर नॉट इवन पेड फॉर द हाउस होल्ड वर्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स, स्टिल दे आर डूइंग इट। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया, डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। अब एक्चुअल में कुछ टाइम पहले वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इनएफिशिएंट सब्सिडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेसिफिकली सब्सिडीज की बात की जाती है। आपका एग्रीकल्चर है, फिशिंग है या फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो सब्सिडीज हैं, सारी सब्सिडीज की बात की जाती है। और फाइनली जो कॉन्सिक्वेंस पे यहाँ पर बात की गई थी, दैट वाज क्लाइमेट चेंज। बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करता है। तो हालांकि हमने जो वीडियो में चीजें कवर की थी वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से भी सारी चीजें जुड़ी हुई थी। इसके बाद आता है आपका व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, give out the role of central intelligence and investigative agencies tasked to counter such threats। अब यहाँ पर एक्चुअल में सीबीआई हो या सर्ट इंडिया हो, सबकी बात की गई थी। और ये जो वीडियोस हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड, इन वीडियोस में एक्चुअल में सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी रोल की बात की गई और जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में बात की गई। बट जो वीडियो है हालांकि स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करता है, जिसमें आपका टेररिज्म से लेकर के और सारे जो थ्रेट्स हैं वो आ जाते हैं। बट यहाँ पर हमने एथनिक वायलेंस एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कवरेज काफी अच्छे से इन डेप्थ की। नेक्स्ट आता है आपका अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो आप यूपीएससी का एक्चुअल में ट्रेंड देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सवाल पूछा गया, ठीक है। बट इस ट्रेंड के लिए आप अगर थोड़ा पीछे जाए तो रिसेंटली ये स्टेटमेंट आया था पार्लियामेंट्री कमेटी का कि इंडिया की एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी होनी चाहिए और ज़रूरत है। इस पर काफ़ी इन डेप्थ वीडियो बनाई गई थी और कवर किया गया था। इसके बाद व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई थी। और इसके अलावा डीजल व्हीकल्स पर भी बात की गई थी, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में डीजल व्हीकल्स पर बैन या फिर उनका जो टाइम पीरियड है कितना होना चाहिए, इस इशू पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उठी थी। तो इसके चक्कर में ये वीडियो बनाई गई थी इस टॉपिक पे, डीजल व्हीकल से रिलेटेड। तो इसमें सारी इन डेप्थ एनालिसिस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात की गई थी, कार्बन एमिशंस की बात की गई थी, इन डेप्थ एनालिसिस पूरी की गई थी। और यहाँ पर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 महीनों में जो चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज में रही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, उसका एक समरी पूछा गया है यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये थी हमारी ट्रेंड ट्रैकिंग। और एक्चुअल में हमने स्पेसिफिकली जो एक कंक्लूजन देखा वो ये देखा कि पेपर 2 और पेपर 3 में स्पेसिफिकली पिछले 3 से 4 महीने की जो करंट है उसका वेटेज काफी ज्यादा था और हमने काफी चीजें उसमें कवर की थी। पेपर 1 में थोड़े से एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, हालांकि पेपर 2 और 3 में फिर भी करंट ठीक ठाक डोमिनेट किया। और जो हमारी ट्रेंड ट्रैकिंग थी, हम पिछले 3 से 4 महीनों से जिन टॉपिक्स पे काम कर रहे थे वही पूछे भी गए हैं यूपीएससी में। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वीडियोस सारी। आपको फैक्चुअल नॉलेज उसमें मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशंस भी हैं और मेंस के लिए जो इन डेप्थ एनालिसिस हैं वो भी प्रोवाइडेड है। आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।